सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास विषय पर है। बात करेंगे पशुओं को डालडा घी या वनस्पति घी खिलाने से फायदा होता है नुकसान। इसके बारे में बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाई अपने पशुओं का दूध का फैट बढ़ाने के लिए उनको डालडा घी खिलाते हैं। इसके अलावा गब्बन पशुओं में भी डालडा घी का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है उनकी लेवटी का आकार बढ़ाने के लिए और पशु का वजन बढ़ाने के लिए। आइए डिटेल में जानते हैं ये कितना सही है कितना गलत। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी अपने पशुओं को हरा चारा, भूसा और फीड, इन तीनों चीजों के अलावा कुछ अलग से खिलाने की जरूरत पड़ती है तो मेनली उसमें दो बातें होती हैं। या तो कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशन या डॉक्टर आपको कोई चीज खिलाने के लिए सजेस्ट कर रहा हो, वो आपके पशु के कोई शरीर की कमी को पूरा करने के लिए कोई चीज इस्तेमाल करने की सलाह देता है। या दूसरे केस में क्या होता है कि अपने पशु से कोई भी फायदा लेने के लिए, चाहे वो दूध बढ़ाना हो, चाहे वो दूध की फैट बढ़ा रहा हो, कोई भी फायदा लेने के लिए फार्मर अपने ही मन से या कहीं पर यूट्यूब वगैरह से देख करके अपने पशु को किसी चीज का सेवन शुरू करवा देता है। अब पहले केस में जब कोई प्रोफेशनल आपको कोई चीज इस्तेमाल करने की सलाह देता है तो वो उसके फायदे और नुकसान दोनों को देखता है, उसकी प्रॉपर डोज बताता है और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको बताता है। तो ऐसे में आप किसी भी चीज का इस्तेमाल बेझिझक होकर के कर सकते हैं। पर दूसरे केस में ज्यादातर फार्मर अपने पशुओं से फायदा लेने के लिए सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं। अगर उनको उस चीज के इस्तेमाल से अच्छा परिणाम मिलता है तो वो उसको लगातार लंबे समय तक चलाते हैं, उसका नुकसान नहीं देखते। उसके नुकसान के बारे में उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में वो चीज आपके पशुओं के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें डालडा घी की, तो दोस्तों अपने पशुओं को लंबे समय तक डालडा घी फीड करना काफी ज्यादा नुकसान करता है। पर जब कोई वेटनेरियन आपको डालडा घी दवाई के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह देता है तब आप अपने पशुओं को वो बेझिझक होकर के दे सकते हैं। ज्यादातर केसेस में जब अपना पशु प्रेग्नेंट होता है और उसका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है या कई बार बच्चे की मूवमेंट सही नहीं होती, जिसके कारण पशु की जो आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसकी एक्टिविटी या तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी हालत में 150 से लेकर के 200 ग्राम तक हम अपने पशु को डालडा घी दे देते हैं। या इसके अलावा जब गब्बड़ पशु का पेट दर्द होता है तो उसमें भी डालडा घी सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जिस एरिया में अच्छी मेडिसिन या प्रोडक्ट जैसा कि कोलल, कर्ड या अनलॉक जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते तो पशु के बांध के दौरान भी डालडा घी देने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आप जब कोई प्रोफेशनल आपको सजेस्ट कर रहा हो दवा के रूप में तो आप डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पर जब आप लंबे समय के लिए या पशु से कोई फायदा लेने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, दूध का फैट बढ़ाने के लिए या पशु का वजन या उसकी लेवटी का आकार बढ़ाने के लिए जब इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही नुकसान अपने पशु को करता है। सबसे पहला फार्मर्स का सवाल होता है कि क्या ये अपने पशु का दूध का फैट बढ़ाता है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, डालडा घी अगर आप डायरेक्टली अपने पशुओं को देंगे तो उससे दूध का फैट जरूर बढ़ेगा, क्योंकि डालडा घी खुद एक फैट होता है। इसमें सबसे मेजर एक कारण ये भी होता है कि सबसे पहले तो आपको प्योर डालडा घी मिलेगा नहीं, बहुत ही मिलावटी किस्म का प्रोडक्ट मार्केट में इन दिनों सेल हो रहा है, तो वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा नुकसान पशु को करता है। दूसरा कारण दोस्तों इसमें यह है कि अब हम इंसानों में क्या होता है कि हम जो भी खाते पीते हैं वो तेजाब के जरिए पच जाता है, तेजाब के जरिए वो अपने पेट में टूट जाता है। पर जो पशु होते हैं ये हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, ये रूमिनेंट होते हैं। अपने पशु का जो पेट होता है उसमें कीड़े पशु के खाए पिए को गलाते हैं और उससे विटामिन और मिनरल्स को पैदा करते हैं और अपने पशुओं को वो अवेलेबल होते हैं। अब जब हम अपने पशुओं को डालडा घी देते हैं तो सबसे पहला कारण वो अपने पशु के रूमन को सूट नहीं करता। अपने पशु के मेनली 4 पेट होते हैं। पशु के बड़े पेट में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, वो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम डालडा घी अपने पशु को खिलाते हैं तो वो अपने पशु के रूमन में एक परत बना लेता है, परत उसकी एक जमा हो जाती है, जिससे अपने पशु को सबसे पहला केस देखने को मिलेगा लूज मोशन का। अपने पशु को मोक लग जाएगी। जैसे ही आप अपने पशु में डालडा घी का सेवन शुरू करते हैं
उसके 15 से 20 घंटे में ही आपके पशु को लूज मोशन हो जाएगा। नंबर 2, ये अपने पशु के पूरे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कई बार अपना पशु डप्ट हो जाता है। और जब हम 3-4 दिनों तक लगातार अपने पशु को घी फीड करते हैं तो उससे कई बार अपना पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। मैंने दोस्तों ऐसे काफी सारे केसेस देखे हैं जब फार्मर अपने पशु को कोई तेल देते हैं या सरसों का तेल काफी सारे फार्मर इस्तेमाल करते हैं, या कोई किसी तरह का कोई देसी घी या डालडा घी देते हैं, तो उससे अपने पशु हरा चारा या तो कम कर देते हैं या कई बार बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। नंबर 3 पर, इससे अपने पशु में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनकी वर्किंग स्लो हो जाती है, उनकी गिनती कम हो जाती है, जिससे अपने पशु ओवरऑल वीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं ये अपने पशु के खाए पिए से न्यूट्रिशन तैयार करते हैं, तत्व तैयार करते हैं, विटामिन तैयार करते हैं। तो उस प्रोसेस में भी ये जो डालडा घी है ये अड़चन डाल देता है, जिससे अपना पशु तेजी से दूध भी कम होता है, ऊपर से उसका बॉडी वेट भी बड़ी तेजी से टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अपना पशु खाता है वो उसको अवेलेबल नहीं होता, वो डायरेक्टली मोक बन के अपने पशु के बाहर चला जाता है, जिससे ये सब चेंजेस अपने पशु में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशु को रिपीटर करने में भी डालडा घी काफी ज्यादा जिम्मेवार माना जाता है। अब देखिए, ये काफी डालडा घी जो होता है ये काफी चिपचिपा होता है, ये काफी ऑयली होता है, फैटी होता है, जिसके कारण ये अपने पशु के रुमन में भी, उसके लीवर में भी, किडनी और उसकी ओवरी में भी ये एक परत जमा कर सकता है, जिसके कारण अपना पशु पक्के तौर पर भी कई बार रिपीटर होना शुरू हो जाता है। काफी सारे फार्मर्स जो दूध का फैट बनाने के चक्कर में लंबे समय तक डालडा घी का उपयोग करते हैं, आप देखेंगे कि उन फार्मर्स के 99% पशु रिपीटर हो जाते हैं। अब देखिए, काफी सारे फार्मर्स जो हमें पर्सनली मैसेज करते हैं कि हमारे पशु रिपीट हो रहे हैं, जब भी हम उनको फीडिंग के बारे में पूछते हैं तो वो या तो कोई ना कोई सरसों का या किसी को और तेल का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या वो देसी या डालडा घी अपने पशुओं को फीड कर रहे होते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि डालडा घी अपने पशु के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। हाँ, इसके सेवन से थोड़े समय के लिए आपको फायदे मिल सकते हैं, आपके पशु की दूध की फैट बढ़ सकती है, आपको ऐसा फायदा मिल सकता है, बट अगर आपके पशु का ही नुकसान हो रहा हो तो ओवरऑल आपको ये सब दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। अब काफी सारे फार्मर्स कहेंगे कि दूध का फैट बढ़ाने के लिए हम और किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूध का फैट बढ़ाने के लिए बाईपास फैट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। बाईपास फैट भी वैसे तो कोटेड फैट ही होती है, ऑयल ही होता है, बट उसके ऊपर जो एक परत चढ़ी होती है वो उसको अपने पशु के रूमने में घुलने नहीं देती, वो उसकी इंटेस्टाइन में यानी कि उसकी आंत में जाकर के टूट जाती है। इसी कारण से उसका नाम पड़ता है बाईपास फैट। बाईपास फैट का मतलब कि वो अपने पशु के रूमने में घुलेगी नहीं, उसमें जो कोटिंग की होती है उसके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो उसको रूमने में घुलने नहीं देती, उसको बाईपास करके इंटेस्टाइन में जाकर के वो टूट जाती है। माइक्रोफ्लोरा को बिना डिस्टर्ब किए अपने पशु की दूध की फैट को वो बढ़ा देती है। तो आप फैट बढ़ाने के लिए किसी भी घी या ऑयल का इस्तेमाल ना करें, आप बाईपास फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारी कुदरती चीजें हैं, जैसा कि कॉटन सीड हो गया। कॉटन सीड आप अपने पशुओं की 100 किलो फीड में 5 से लेकर के 8 किलो इस्तेमाल करें, उसमें काफी ज्यादा ऑयल और फैट कंटेंट होता है जो आपके पशु की फैट को डायरेक्टली बढ़ा देता है। इससे आपके पशु का शरीर का वजन भी कम नहीं होगा। तो इन सब चीजों की सहायता से आप अपने पशुओं की दूध की फैट बढ़ाएं, ना कि किसी भी डालडा या वनस्पति घी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई किया जाए या तो उनके बारे में डिटेल वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर दी जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।